हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो है रविंद्र कौशिक के बारे में, जो कि इंडिया के एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पाइज थे। उनको इंदिरा गांधी ने अपने कारनामों की वजह से ब्लैक टाइगर का नाम दिया था, और जो कई सारी मूवीज़ भी बॉलीवुड पे बनी है वो भी कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, रविंद्र कौशिक की कहानी शुरू होती है 1992 में, जहाँ पर वो श्रीगंगानगर राजस्थान में पैदा होते हैं। अब इनकी मैं ख़ास बात आपको बता दूँ कि मैं आज इनकी कहानी क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी में एज अ स्पाई होते हुए मेजर की रैंक तक पहुंच गए थे। अब आप खुद एक बार सोच के देखिए, एक जासूस दूसरी कंट्री की आर्मी में मेजर हो जाए, कितनी बड़ी बात है। बहरहाल दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये श्रीगंगानगर राजस्थान में पैदा हुए। उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई करी और फिर लखनऊ में एक स्टेज ड्रामा में ये परफॉर्म कर रहे थे, आर्मी ऑफिसर का रोल ही परफॉर्म कर रहे थे। तब जाके रॉ के कुछ ऑफिसर्स की इन पे नज़र पड़ गई। इन्होंने उनको रिक्रूट किया। अपना बीकॉम करने के बाद ये जो है दिल्ली चले गए 2 साल की ट्रेनिंग के लिए। और आप एक चीज़ मार्क करिए कि इन्होंने घर पे नहीं बताया कि हम रॉ की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। 2 साल इनकी रॉ की ट्रेनिंग चलती है। उसमें ये इस्लामिक की चीज़ें सीखते हैं, पाकिस्तान की चीज़ें सीखते हैं, और एक इनको नई आइडेंटिटी दी जाती है एक नए नाम के साथ। उसके बाद इनको इस्लामाबाद भेज दिया जाता है। वहाँ पे ये कराची यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ते हैं, और उसके बाद ये पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हो जाते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ये एक एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते हैं। धीमे धीमे करते करते 1979 से लेकर 1983 तक ये पाकिस्तान की आर्मी में मेजर की रैंक तक पहुंच जाते हैं। इन्होंने वहाँ पे शादी भी कर लेते हैं एक इनायत नाम की लड़की से, जो कि उसी आर्मी में एक टेलर की बेटी होती हैं। ये शादी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इस बीच में इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन, आप खुद सोच के देखिए कि कोई पाकिस्तान की आर्मी का जो मेजर रैंक पे है उसके पास कितनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी। तो 1979 से लेके 83 तक इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाई वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी, इतनी कॉन्फिडेंशियल और यूज़फुल थी कि इंदिरा गांधी ने इनको ब्लैक टाइगर नाम से नवाजा था, और काफ़ी ज़्यादा इनके चर्चे थे। बहरहाल दोस्तों, 1983 में एक दूसरा एजेंट था इनायत मसूद करके, जो कि इनसे मिलने गया था पाकिस्तान में, और वो पकड़ा जाता है। उस समय रविंद्र कौशिक मात्र 29 साल के होते हैं, और वो भी उसी के साथ पकड़ लिए जाते हैं रंगे हाथ। दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इनको 2 साल तक टॉर्चर किया जाता है। लाइफ इम्प्रिजमेंट की एक सज़ा दी जाती है इनको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये 1983 से 1985 आ जाता है। 1985 से लेकर 2001 तक ये पाकिस्तान की जेल में रहते हैं, और 2001 में इनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मुद्दा क्या है, क्या मेन पॉइंट है। दोस्तों, मेन पॉइंट, मेरी हर वीडियो का एक मेन पॉइंट होता है, तो इस वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि हम सोल्जर्स को जानते हैं जो बॉर्डर पे जाते हैं और हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए जान देते हैं। कहीं भी हम किसी सैनिक को देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि जो ये स्पाइज होते हैं, जो एक फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, क्या इनकी जान की कीमत नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जो रविंद्र कौशिक के जो परिवार वाले थे, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी, और ख़ुद रविंद्र कौशिक ने वहाँ से जो लेटर लिखे उसमें उन्होंने बताया कि उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं पाकिस्तान की जेलों में, उनको कितना टॉर्चर किया गया। उन्होंने यहाँ तक भी लिख दिया कि अगर मैं अमेरिकन होता तो मैं 3 दिन के अंदर बाहर आ गया होता। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कई बार लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया रविंद्र कौशिक के लिए। बेसिकली क्या हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रविंद्र कौशिक को डिसोन कर दिया कि हम आपको जानते नहीं, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट्स एजेंट्स जो जासूस होते हैं उनके लिए करती हैं। अब दोस्तों, इतना बड़ा स्पाई, आप खुद सोचिए, पाकिस्तान की आर्मी में मेजर था, और उसके साथ ऐसा सलूक, जो 15-16 साल टॉर्चर जिसने सहा, उसकी कंट्री ने उसे रिकग्निशन भी नहीं दिया। तो आज मैं आपसे इस वीडियो से ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी राय दीजिए कि क्या सही है, क्या गलत, क्या ये सही हुआ, क्या ये गलत हुआ। मेरी इस वीडियो का मेन पॉइंट यही है कि उन्होंने अपना काम तो कर दिया, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, 16-17 साल, मतलब उससे भी ज़्यादा अपने परिवार से अलग रहना एक दूसरी कंट्री में, और उसके बाद उन्हें इसकी रिकग्निशन भी ना मिले, टॉर्चर सहने को मिले, अपनी गवर्नमेंट से कोई हेल्प ही ना मिले। तो मुझे नहीं समझ में आता, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। इसका फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।